दोस्तों यस बैंक की बात तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड खुल चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार लॉक इन पीरियड को दिखा दिखा के बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस है लगातार रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा डरा रहे थे कि जब लॉक इन पीरियड खुलेगा तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आएगा और ये स्टॉक पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। आपने कल भी देखा होगा कि लॉक इन पीरियड खुलने के बावजूद भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई और आप देख सकते हो कि जो गिरावट हुई थी वो भी रिकवर हुई और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई। और आज तो आप देखोगे तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आज दूसरा दिन है लॉक इन पीरियड खुलने के बाद और आज जो खरीदारी हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी जो बिकवाल है उससे बहुत ज़बरदस्त खरीदारी है। इसका मतलब ये है कि इस समय इतनी बड़ी गिरावट की संभावना जो थी वो टल चुकी है। लेकिन क्या आने वाले समय गिरावट नहीं होगी? क्योंकि लग रहा है कि अभी जो बड़े फंड हाउस है वो इस समय बेचने की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे। वो उनको लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। क्या क्वार्टर 4 के पहले यहाँ पे बिकवाली कम होने वाली है? क्या इंतजार किया जा रहा है क्वार्टर 4 का? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले और कुछ जो बड़ी डील हुई है उसको अच्छे से समझेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में यस बैंक में खरीदारी का समय आ चुका है। आप अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चलेंगे तो ये यस बैंक का स्टॉक है जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है इस बाजार में, क्योंकि अब इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा फेयर है और वैसे भी इसने एक अपना मजबूत सपोर्ट बनाया हुआ 15 का। तो आगे की क्या संभावना बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार में गिरावट हो रही है और आज भी हमने बाजार में गिरावट देखी। अब तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो गिरावट की वजह बनी है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यूएस की दो बैंकों का डूबना। आप देख सकते हो कि इससे पहले भी 2008 में जब लेमन ब्रदर्स डूबी थी उसके बाद में बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी और लोगों को अभी भी डर लग रहा है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। इंडिया के बाजार उस समय इतने अमेरिका के बाजार से जितने रिएक्ट करते थे उतने अब करते नहीं है। इंडिया का बाजार ऑलरेडी बहुत मजबूत है। यूएस मार्केट में अगर गिरावट भी होती है उसके बाद भी इंडिया के बाजार में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। हम कई बार हमने देखा है। अब आज बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स में हमने 59,900 का स्तर वापस देख लिया है, यानी ऊपर के लेवल से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 337 पॉइंट की आज गिरावट हुई है। 0.5% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,043 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे भी देख सकते हो 0.65% की गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज देख सकते हो 39,411 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 0.39% की गिरावट। तो आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट कल की अपेक्षा कम है। निफ्टी PSU बैंक पर आज भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है। 3,675 के स्तर पे 1.90% की गिरावट थी। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,023 के स्तर पे 0.41% की गिरावट थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि गिरावट सरकारी बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लगभग 2% के आसपास है और आधा % के आसपास की गिरावट प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में है। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि जो गिरावट यस बैंक में वो दोनों से ही कम है। इसका मतलब ये है कि यस बैंक में कोई किसी प्रकार का सेलिंग प्रेशर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो यस बैंक के स्टॉक की शुरुआत 15.70 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। ये सबसे बड़ी बात है। 15.65 की कल की क्लोजिंग थी, शुरुआत पॉजिटिव हुई। कुछ समय के लिए स्टॉक नेगेटिव बना, इसमें 15.45 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 15.95 का है, यानी इंट्राडे में इसने कुछ समय के लिए स्टॉक को ग्रीन होते हुए देखा है हमने। अंत में क्लोजिंग 15.60 पर रही जहाँ पे 0.32% की गिरावट देखने को मिली। तो जिस तरह से लोगों के मन में जो डर था कि लॉक इन पीरियड के बाद स्टॉक पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा, वो बात यहाँ पे गलत साबित हुई और स्टॉक एक तरह से स्टेबल हो चुका है। वॉल्यूम में आज काफ़ी कमी है क्योंकि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आज बिकवाली नहीं की है। कल वॉल्यूम बढ़ा था। पिछले एक महीने पर इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 65 करोड़ का वॉल्यूम होता, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 22 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है, यानी जो रेगुलर वॉल्यूम होता उतना ही हुआ है। जो कल का हैवी वॉल्यूम था वो आज रुक गया है, यानी बड़े फंड हाउस फिलहाल अब वेट करेंगे, वो इस समय माल बेचना पसंद नहीं करें। वॉल्यूम के मामले में फिर भी यस बैंक नंबर 1 पे था पूरे बाजार में। अगर हम ब्रोकरेज फर्मों की राय लें तो उनकी राय कभी भी पॉजिटिव नहीं रही है यस बैंक को लेकर पहले से ही। आप देख सकते हैं टॉप 100 कंपनियों में सबसे कम कवर करने वाला स्टॉक है यस बैंक का। इसमें सिर्फ 14 एनालिस्ट है जो इसको कवर करते हैं और टॉप 100 कंपनियों में से सबसे कम खरीदारी की सलाह इसी स्टॉक को मिली है। करीब 7% जो लोग हैं जो लार्ज कैप स्टॉक में सबसे अधिक 64% बिक्री की रेटिंग यस बैंक को ही मिली हुई है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको सेल की रेटिंग देते हैं। और आपने देखा होगा ये हर बार हुआ है कि यस बैंक के स्टॉक को लेकर लोगों को भरोसा कम ही रहा है।
अब यहाँ पे अगर ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो उनके हिसाब से इसकी जो रेंज है वो 16.70 फिर 17 और फिर 17.20 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है और निचले लेवल में 16.30 फिर 16.10 और 15.80 के सपोर्ट दिखाई देंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि ये अपने निचले सपोर्ट के आसपास है, 15.80 के आसपास है और इसके पीछे वजह यह है कि लॉक इन पीरियड खुला है। लेकिन जितनी बड़ी गिरावट की संभावना थी उतनी गिरावट नहीं है। इसका मतलब देखें तो एक तरह से स्टॉक अब सेटल होने को तैयार हो गया है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक यस बैंक के शेयर में फिलहाल सपोर्ट लेवल आसपास के ट्रेंड ही हो रहे हैं, नहीं जो सपोर्ट लेवल उसके आसपास ही ट्रेड हो रहा है। और अगर इस सपोर्ट को मजबूती से पकड़ने में कामयाब रह जाता है स्टॉक तो फिर आने वाले समय 18 इसका मजबूत रेजिस्टेंस होगा और उसको पार करते फिर तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे काफ़ी ब्रोकरेज हाउस को कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जो दूसरी 8 लैंडर्स है अलग अलग बैंक के हैं वो अपनी स्टेक बेच सकते हैं और वो बेचेंगे तो यहाँ पे हेवी सेलिंग प्रेशर बनेगा। लेकिन फिलहाल वो धीरे धीरे किसी थोड़ी थोड़ी चरणों में माल बेचेंगे, एक साथ में अपनी बिकवाली नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय कोई बिकवाली इतनी बड़ी नहीं बन रही है, लेकिन 10,000 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया गया था इन 8 लैंडर्स के पास से और आप देखें उनका 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था वो भी खत्म हो चुका है। तो वेट करना होगा कि कब वो अपनी बिकवाली करेंगे, पर मुझे लगता है कि वो वेट करेंगे कम से कम क्वार्टर 4 अच्छा आएगा तो फिर वो स्टॉक को थोड़ा और होल्ड भी करके रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का कहना है कि स्टॉक 14 के अपने एक सपोर्ट लेवल से भी नीचे टूटा है और फिलहाल इस सपोर्ट को देख के हम इसमें खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। उनके हिसाब से इसमें आगे आने वाले उसमें और गिरावट हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा अभी बाजार में गिरावट है और इस स्टॉक के लिए भी ऐसा ही है। फिलहाल यस बैंक के ऊपर स्पष्टता का होने का इंतजार करना होगा कि आगे की क्या संभावना बन सकती है, क्या बैंक के अपनी होल्डिंग बेचेगी उसके बाद में ही नई पोजीशन बनाई जा सकती है। तो कुल मिला के जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो दी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जो राणा कपूर का केस है उस केस को एक तरह से केस स्टडी के रूप में ले रहे हैं, जिसमें देख सकते हो कि ब्राइब दिया गया था, पेंटिंग खरीदी गई थी और इसके बदले में पद्म भूषण की उपाधि मिली थी। तो ये 466 करोड़ रुपीज़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसको केस स्टडी के तौर पे यहाँ पे रिसर्च किया जाएगा कि किस तरह से बहुत महंगी कीमत में पेंटिंग बेची गई थी और उसके बदले में पद्म भूषण पाया गया था। तो ये सारा का सारा जो मामला है ये केस स्टडी के तौर पे आगे इसमें रिसर्च होने वाला है कि क्या क्या इसमें किस तरह से घोटाले हुए थे, किस तरह से इसमें बहुत सारे जो है कानून को ताक पे रखा गया था, ये सारी स्टडी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यस बैंक को लेकर आज अच्छी खबर निकल कर आई कि आज बिकवाली बहुत कम थी लेकिन खरीदारी अच्छी थी। सुबह देख सकते हो बाजार खुलते ही 9:15 पर 14.95 की प्राइस से 46,20,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:16 पर 15.25 की प्राइस से 20,56,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:38 पर 15.75 की प्राइस से 20,17,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:03 पर 15.55 की प्राइस से 17,71,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:04 पर 15.65 की प्राइस से 14,52,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:18 पर 15.50 की प्राइस से 36,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:25 पर 15.65 की प्राइस से 30,45,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:24 पर 15.65 की प्राइस से 18,96,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो फिर 3:18 पर 15.55 की प्राइस से 23,20,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 3:22 पर 15.55 की प्राइस से 34,52,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ सकते हो क्लियरली कि आज काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है, बिकवाली बहुत कम है। इसका मतलब ये था कि जो डर था वो सारा खत्म हो चुका है और आने वाले समय में यस बैंक में एक मजबूती मिलेगी और अब यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड का जो डर था वो भी सारा खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल इस समय आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नजरिया 3 से 5 साल का लेकर चले और आप चाहे तो Q4 का इंतजार कर ले। Q4 के बाद डेफिनेटली आप एक अच्छी तेजी का दौर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।